हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर और आज का सेशन कंटिन्यू सेशन रहने वाला है। यूपीएससी का एग्जाम हम लोग पूरा क्वेश्चन वाइज मैं आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ ताकि वीडियो उतनी लेंथी भी ना हो और आप आसानी से सॉल्व भी कर सके और एक प्रैक्टिस भी कर सके। तो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बताते चलेंगे कि क्या पैटर्न है, किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकते हैं, आप पेपर को बढ़िया तरीके से करके कितने अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो जो इन डेप्थ पढ़ना चाहता है, पूरा कोर्स लेना चाहता है, उसके लिए प्लस कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो सौरभ सर क्लास से कांटेक्ट करके उन प्लस क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया है, तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 ऑप्शन है आपके पास। ए कहता है खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त के योगदानों पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा, वराहमिहिरा एंड ब्रह्मगुप्ता इन द फील्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। बी क्वेश्चन कहता है छठी और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पल्लव एवं चालुक्य संघर्ष क्रम का परीक्षण कीजिए। ठीक है। Examine the course of Pallav Chalukya conflicts between 6th and 8th century। आरंभिक मध्ययुगीन भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अग्रहारों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। Examine the role played by the Agrahara in the promotion of education in the early medieval India। अगर आप लोग पेपर पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, बट आपको जब कुछ कीवर्ड मिले, जैसे एग्जामिन कीवर्ड मिलता है, ठीक है, और हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन मिलता है, इस तरह के जो वर्ड्स मिलते हैं अपने आंसर को कंक्लूड करते समय हम उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। डिफरेंस होता है आंसर लिखने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करेंगे। पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और करते हैं। खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। अब आप देखिए आपके पास लिखने को बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कितना मतलब इजी, इसे मैं इजी ही कहूंगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, उस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको आपका बहुत सारा खुद से माइंड यूज करना है, आपको अपने माइंड को ब्रेन स्टॉर्म करना होगा, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती है। बट यहाँ पर आपको क्या याद रखना चाहिए कि कार्य आर्यभट्ट ने क्या क्या काम किए हैं, उनके इम्पोर्टेंट वर्क, वराहमिहिर के, ब्रह्मगुप्त के, इनके अगर आपको अच्छे से याद है तो ये आंसर आप बहुत ही खूबसूरती से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। आप टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। अब आर्यभट्ट हैं, उनके बारे में आप बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आर्यभट्ट। फिर आप वराहमिहिर के लिए बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मगुप्ता के लिए आप बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं। बस आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टू द पॉइंट आप लिखेंगे और उसी में बस आपके मार्क्स हो जाने हैं। जैसे आर्यभट्ट है, आप टेनुअर आपको थोड़ा ध्यान होगा, ठीक है, 4th सेंचुरी के आसपास आए हैं। आप आर्यभट्ट के लिए क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो इनका कंट्रीब्यूशन आप इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो लिख सकते हैं, सबसे पहले तो वही है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। फिर प्लेस वैल्यू, ये वाला एक पॉइंट हो सकता है प्लेस वैल्यू का, ओके। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये सारे वो पॉइंट्स है जो हम लोगों ने बहुत पहले किए हैं, कई बार हम लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने प्रपोज किया है कि जो अर्थ है वो रोटेट होती है अपने एक्सिस पर, और ये सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस टॉपिक को क्लियर किया, क्योंकि इससे पहले तक क्या सोचते थे लोग कि जो सन है वो इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल इसको क्लियर किया कि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, और पूरा मोशन ऑफ सेलेशियल बॉडी बताया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने एक्यूरेट लेंथ भी कैलकुलेट की है कि एक साल का जो एक्यूरेट टाइम पीरियड है वो कितना होता है, तो इन्होंने ये भी क्लियर करके बताया कि 365.258 डेज है, ठीक है, इन्होंने कैलकुलेशन दे दिया। उसके बाद एक्लिप्स के बारे में जानकारी दी है,
एक्लिप्स के बारे में जानकारी दी है आर्यभट्ट ने। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी है जिसके बारे में आप लिख सकते हो, आर्यभट्टियम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप इस पॉइंट में ऐड कर सकते हो। वराहमिहिर के लिए आप लिख सकते हैं, वराहमिहिर के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं। ओके, 6th सेंचुरी से इनिशियल टाइम पीरियड है इनका, 505 कॉमन इरा कह सकते हैं। ओके, इन्होंने स्क्वायर एंड कॉम्यूटेशंस के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। उसके बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक लिखी है जो कई बार हम लोग लिखते हैं, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, सॉरी फॉर हैंडराइटिंग। एंड देन प्रेडिक्शन मैथड्स इन्होंने बताया, प्रेडिक्शन मैथड। और इन्होंने स्फेरिकल नेचर जो अर्थ का है उसके बारे में काफी कुछ मेंशन किया है वराहमिहिर ने। ठीक है, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, इनकी भी बुक्स हैं उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। पंच सिद्धांतिका के अलावा आप बृहद संहिता भी लिख सकते हैं। जी हाँ, बृहद संहिता काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, राइटर का नाम या फिर, ये तो मतलब हमेशा ही क्वेश्चन में आपको ध्यान रहता है। बृहद संहिता के बारे में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम मेंशन मत कीजिएगा, ये भी कीजिएगा कि क्या है ये बृहद संहिता, क्या है इसके बारे में, या पंच सिद्धांतिका क्या है, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ब्रह्मगुप्ता लिख सकते हैं आप, ये 598। देखिए थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी भी याद रखनी होगी। 598 सी, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस एरिया के आसपास, स्टेट के आसपास आए हैं। और इन्होंने मैथ्स में काफी कंट्रीब्यूट किया है। ओके, और नेगेटिव नंबर के लिए इन्होंने जनरेट किया कि नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, नेगेटिव नंबर्स का इन्होंने जनरेट किया है ब्रह्मगुप्ता ने। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट इनका रहा है सोलर ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में उन्होंने बताया, प्लेनेटरी जो मोशंस होते हैं। ठीक है, प्लेनेटरी मोशंस के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर इनकी भी इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे आप ब्रह्म सिद्धांतिका लिख सकते हैं। फिर खंड कात्य भी इनका लिखा हुआ है, खंड कात्य भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खंड कात्य, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इन सब के बारे में लिखी जा सकती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई गेस ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है इस मामले में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है आपका काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको बहुत चीजें याद होनी चाहिए। जैसे चालुक्य और पल्लवास में आपस में कई बार क्लैशेस हो रहा है। ठीक है, कई बार बैटल हुआ है, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं मेनली किस चीज के लिए हो रहे हैं, टेरिटोरी के लिए हो रहे हैं, है ना। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहिए इनको, डिस्प्यूट्स मोस्टली वही है। फिर इनकी कल्चर डेवलपमेंट इसी बीच में होता है, फिर मिलिट्री एम्बिशंस उनके क्या क्या है, ये सारी चीजें आपका ये क्वेश्चन में आपने मेंशन कर दिया। मिलिट्री एम्बिशंस है, ठीक है। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं आप सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। और इसको भी थोड़ा पैटर्न से लिख ही सकते हैं, थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हैं। सबसे पहले जो की कॉजेज है, किसी भी बैटल का कॉजेज क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू मेंशन फर्स्ट टाइम पीरियड। ओके, बस आपको टाइम पीरियड तो सही पता ही होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम पीरियड, सो अप्रॉक्स 6th सेंचुरी to 8th सेंचुरी यू कैन मेंशन हियर। ठीक है, 6th to 8th सेंचुरी you can mention here. Then then next point could be territorial expansion. Okay. Territorial expansion, it is the major cause where you can mention, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ना कि ज्यादातर जो क्लैशेस था उसका मेन रीजन था कि उन्हें कहाँ कंट्रोल करना था, उन्होंने ये वाला जो रिवर है, ये वाला तुंगभद्रा वाला जो रिवर है, ये पीछे जो है। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर को लेकर मोस्टली उनके प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो तुंगभद्रा रिवर रीजन। ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हो, तुंगभद्रा रिवर रीजन को। ओके, उसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आप उसके बाद मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आप मेंशन कर सकते थे जैसे पॉलिटिकल राइवलरी, बहुत सारी ऐसे म्यूचुअल राइवलरी स्टार्ट हो चुकी थी इन लोगों की। पॉलिटिकल राइवलरी कुड बी रीजन। ओके,
यस, rivalry could be reason. सो पल्लवास जो है वो सदर्न तमिलनाडु को देख रहे हैं और चालुक्य जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं ये पूरे इस एरिया में, डेक्कन प्लेट्यू में कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनका जो कल्चर और पॉलिटिशियन डिफरेंसेस है उसके वजह से भी आपस में उनकी टेंशन हो रही है। फिर दूसरा है कि ट्रेड रूट पॉइंट हो सकता है। ट्रेड रूट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि साउथ में जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी काफी समय से चला आ रहा है। तो जो रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स है, उस पर किसका डोमिनेंस रहेगा ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप मेंशन कर सकते हैं, रूलर्स के नाम को आप लेकर स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को, उससे भी आंसर आपका पूरा रिदम में आ जाता है। रिदम में होना आंसर जरूरी है ना, अगर आंसर रिदम में है तो स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप पुलिकेशन द्वितीय के बारे में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पुलिकेशन द्वितीय, यस, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं और उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। जब पुलिकेशन द्वितीय आप मेंशन करेंगे उनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे उन्होंने महेंद्र वर्मन को हराया है ना, नाम एक मिल जाएगा, महेंद्र वर्मन को उन्होंने हराया। उसके बाद फिर नॉर्दर्न पल्लवास की जो टेरिटरी थी उसके साथ भी उनका फाइट हुआ। ओके, तो पुलकेशन द्वितीय हर्षा के साथ भी इनका बैटल है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हर्षा के बारे में पूछा नहीं गया है, बट ठीक है, बट पुलकेशन द्वितीय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं रूलर, तो उनका आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर नरसिम्हा वर्मन का आप कर सकते हैं। ओके, नरसिम्हा वर्मन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, नरसिम्हा वर्मन वन। ओके, इनका भी रिवेंज वाला जो सीन चला है कि इन्होंने बदला लेना है और रिवेंज जो लेना है तो फिर उसमें इन्होंने हराना है, अपना डिफीट करना है। ठीक है, तो ये मामला भी कहा जाता है ना, मामला, मामला जो है वो उनके जो पिताजी हैं वो डिफीट हो गए थे किससे, पुलकेशन द्वितीय से डिफीट हो गए थे। कहाँ पर हुए थे, बैटल ऑफ वतापी में हुए थे, याद होगा आपको। तो ये क्या करता है, ये वतापी जीत लेता है। ठीक है, और वतापी क्या है, चालुक्यस का कैपिटल। ये वतापी को जीत लेता है, इसीलिए इसको वतापी कोंडा भी कहा गया है। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वन को वतापी कोंडा भी कहा गया है बिकॉज ही वॉन ओवर वतापी को वतापी। ठीक है, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड वतापी कोंडा, व्हाट अ टाइटल फॉर दैट। ठीक है, फिर परमेश्वरा वन के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। परमेश्वरा वन जो है वो चालुक्य, मतलब इनका जो कंटिन्यू फाइट होता रहा है उसमें सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स जो है, चालुक्य किंग ने एक कैंपेन चालू किया था। ठीक है, और वो पल्लव रूलर्स के लिए, तो किसके अंडर किया था ये, तो ये विक्रमादित्य के अंडर हुआ था, विक्रमादित्य। सारे मैं इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने मेंशन कर रही हूँ। और आप मतलब जितना, जब कोई डिनेस्टी के बारे में पढ़ते हो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग यही देखते हैं ना कि इंपॉर्टेंट रूलर कौन से हैं। तो विक्रमादित्य आप लिख सकते हैं, उनके बारे में पॉइंट लिख सकते हैं। फिर नंदी वर्मन टू का बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है, नंदी वर्मन टू का फेस आएगा। यस, नंदी वर्मन टू का आप लिख सकते हैं, जस्ट नंदी टू का लिख सकते हैं। ये उन्होंने, पल्लवास ने फिर से रिवाइव किया है अंडर नंदी वर्मन। पल्लवास जो है काफी पहले डोमिनेंट हो गए, चालुक्य की वजह से काफी वॉर हार गए, लेकिन फिर से रिवाइव करते हैं अंडर नंदी वर्मन टू। तो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ पल्लवास। देन ही सक्सेसफुली रिसिस्ट वॉर, चालुक्य को हराते हैं। ठीक है, और नहीं, चालुक्य को हराते नहीं, फिर ये चालुक्य से हार जाते हैं। और उस समय कौन इनको हराता है, इनको हराता है विक्रमादित्य टू। ठीक है, डिफीटेड बाय, तो इस तरह से इनका चलता ही रहा है। ठीक है, डिफीटेड बाय विक्रमादित्य टू। ओके, तो ये बहुत सारी है। फिर आप नेचर मेंशन कर सकते हैं कि वह ये जो बैटल हुआ है इसका नेचर क्या था बेसिकली, ये वॉरफेयर जो हो रहा है किस लिए हो रहा है। आर्किटेक्चर एविडेंस आपको बताते हैं, फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है। ठीक है, वो सब आपको बताते हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स है जिसमें आप कैलाशनाथ टेम्पल का मेंशन कर सकते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कहाँ पर है, ये कांचीपुरम में है। और बहुत सारे ऐसे और भी पल्लवा रिकॉर्ड हैं जो उस समय के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सब कुछ मेंशन करते हैं। राइट, फिर यहाँ पर आप इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं, कौन से डेनिस्टी पे क्या इम्पैक्ट बढ़ा है, और भी नए नए जो राइज हुआ आसपास के सिटीज का, जैसे राष्ट्रकूटास हैं उसी समय डेवलप करते हैं जब डिक्लाइन हो जाता है पल्लवास का। ठीक है, की फीचर में आप टेम्पल के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपने कैलाशनाथ टेम्पल का यहाँ पे जिक्र कर लिया है। ठीक है, तो कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में आप और भी मेंशन कर सकते हैं।
कब बना, कैसे बना, फिर और भी टेम्पल आपका जो टेम्पल है उससे जो इकोनॉमी है वो इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिप्लोमेट अलाइंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है ना, ये बहुत सारे आपके पास पॉइंट मिल जाएंगे जो इस आंसर को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, एग्जामिन करना है ना आपको कि पल्लवा चालुक्य का कॉन्फ्लिक्ट जो था उस समय। तो एग्जामिन का मतलब क्या हुआ कि उस समय जो जो इम्पैक्ट पड़ा इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट से, वो सारी चीजें आपको ये यहाँ पर मेंशन करनी है। जिससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जब आप लास्ट में फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी तो बताएंगे। जब ये बैटल हो जाएगा तो उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेस लिख देंगे। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है इस बैटल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मोस्टली इम्पैक्ट। ठीक है, जो प्रभाव है वो सारी चीजें लिखोगे तो इकोनॉमिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और पूरा इतने लंबे समय तक जो बैटल होता रहेगा उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज होंगे उस समय वो सारे उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फाउंडेशन होता है बाकी सारे जो साउथ इंडियन पॉलिटी है उससे ये इन दोनों का, ये जो स्ट्रॉन्ग रूलर है इनका खत्म हो जाएगा और नए तरह का जो डिनेस्टीज आएंगी फिर वो सब डेवलप करेंगे। तो ये सारे पॉइंट लेकर आप इस आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। 15 मार्क्स का ये था। तो आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं इससे अगर एलोबरेट कर लेंगे तो आई गेस आंसर बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सी पार्ट की तरफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन मुझे ये मतलब पर्सनली जब एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो उसका ये कहना था कि मैम अग्रहारा ये जो क्वेश्चन है इसमें तो हम बस इसका क्या लिख पाएंगे, इसकी डेफिनेशन लिख पाएंगे और फिर हम बता पाएंगे कि भाई ये कैसे प्रमोट किया। तो हाउ इट कैन बी अ लेंदी आंसर। ठीक है, कैसे लेंदी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो हाँ ये बिल्कुल क्लियर है कि लैंड ग्रांट है, अग्रहारा है क्या, पहले तो आप इसका मीनिंग पूरा अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, उसमें भी आपको कुछ अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे लैंड ग्रांट है तो इसका पर्पस क्या था लैंड ग्रांट करने का, कि जो किंग्स थे उस समय, अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, तो टाइम पीरियड आप मेंशन कर दो, अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड की बात है। ओके, तो उस समय जो किंग्स थे वो जो ब्राह्मण होते थे, जो जब यहाँ पर उनके कोई पूजा पाठ करने आते होंगे या कुछ भी ऐसा करने आते होंगे, सो व्हाट दे गिवन द लैंड एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो वो जो लैंड गिफ्ट करते थे वो अग्रहारा लैंड हो जाती थी। और वो क्या होती थी, टैक्स फ्री लैंड होती थी। सबसे पहले टैक्स फ्री लैंड होती थी। अब ब्राह्मणास के पास वो जमीन है, ब्राह्मणास वर नॉट वो है ना कि मतलब ट्रेडर नहीं है। वो ट्रेडर नहीं है तो वो उस लैंड का क्या करेंगे, वो उसका मल्टीपर्पस यूज करेंगे। बट दैट यूज इज मोस्टली अराउंड किसके आगे पीछे घूमेगा, वो यूज एजुकेशन के आसपास ही घूमता है। ठीक है, एजुकेशन है, कैसे एजुकेशन क्या है आसपास घूमता है, क्योंकि जितनी भी ब्राह्मणिकल एजुकेशन होती है, वैदिक टेक्स्ट पढ़ने हैं, लिखने हैं, एपिक्स लिखना है। ठीक है, जितना भी पॉइंट्स है वो मेंशन कर सकते हैं। तो वैदिक टेक्स्ट हो सकता है, संस्कृत ग्रामर के लिए बहुत सारे वर्क हुए, संस्कृत ग्रामर के लिए वर्क लिखे गए। ठीक है, आप ये मेंशन कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद बहुत सारे गुरुकुल ओपन हुए। तो जब कहीं पर गुरुकुल ओपन हुए हैं तो इट सीम्स लाइक अ स्कूल, राइट। तो गुरुकुल क्या है, स्कूल्स तो हैं उस टाइम पीरियड के। तो गुरुकुल्स बने, फिर आश्रम्स बने, आश्रम्स बने हैं वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल्चर के लिए भी अच्छी है और बहुत सारा अलग अलग डेवलपमेंट होता है इन सब चीजों का। ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट आपके प्रिजर्व होते हैं। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट प्रिजर्व हो जाते हैं उस टाइम पीरियड के। बहुत सारे टेक्स्ट मेंशन किए गए होंगे, लिखे गए होंगे स्कॉलर्स ने। तो स्क्रिप्चर्स हैं आपका, एपिक्स है आपका, वो सब मेंशन करोगे। रिलीजियस रिचुअल्स जो जो होते हैं वो सारी प्रैक्टिस जो है वो सारी मेंशन होती है इसमें। उसके बाद ट्रेनिंग अभी यहाँ पर चलेगी, ट्रेनिंग हब बनते हैं ये प्लेसेस। ठीक है, ट्रेनिंग हब थी प्रिस्ट के लिए। नेक्स्ट जो जनरेशन प्रिस्ट आता होगा उन सब की प्रैक्टिस होती होगी। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर 1 2 करके मेंशन कर सकते हैं। राइट, ठीक है, फिर उसके बाद स्कॉलर्स, अगर ऐसे कुछ हब बन जाते हैं, कुछ पॉपुलर अगर प्लेसेस बन जाते हैं, तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है, उससे फायदा ये हो सकता है कि स्कॉलर्स आते हैं ना, स्कॉलर्स आएंगे बहुत सारे, आपके इनवाइट हो जाते हैं, फिर अपने आप भी स्टडी करने आते हैं। ओके, देन इससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एडवांस्ड होंगे, इंटेलेक्चुअल आपका एडवांसमेंट बढ़ता है। ओके, देन आप कम्युनिटी एजुकेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, कम्युनिटी एजुकेशन इंक्रीज होगा।
ओके, फिर कल्चरल रिलीजियस जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो भी सपोर्ट होंगे, कल्चरल रिलीजियस फेस्टिवल्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप देख सकते हो। इससे प्रमोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी रिलीजियस सेक्ट है उसका प्रमोशन आप करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, बहुत सारे इम्पैक्ट के बारे में आप एक एक पॉइंट करके मेंशन कर सकते हो। तो अग्रहारा जो जितने भी प्लेसेस हैं, अग्रहारा जो विलेजेस हैं, ठीक है, अग्रहारा जो विलेजेस हैं वो ऑलवेज मतलब जो लैंड ग्रांट्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव सेंटर्स बन जाते थे एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए। सो दे प्रमोट नॉलेज बेसिकली, okay, they promote knowledge, so in this way I think you can elaborate your answer very well, बहुत अच्छे शब्दों में आप अपने आंसर को लिख सकते हैं, राइट। जब आप आंसर कितना क्लियर करके मेंशन कर देंगे तो आपको अच्छे नंबर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ का एबीसी मैंने सारा क्लियर करके आपको बताया। आई गेस अब आप लोगों को आंसर लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पैटर्न है जिस तरह से आप अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट का एबीसी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है, फोर्थ का जो क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो कैसा प्रिपरेशन आपका चल रहा है आप बता सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए प्लस कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सौरभ सर क्लासेस को कांटेक्ट करना है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आप ये कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे क्वेश्चन नंबर 5 लेके।